A Limited is considering two mutually exclusive projects X and Y. So there are two projects which are under consideration और वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों में से एक ही प्रोजेक्ट लिया जा सकता है. You have been given below the net cash flows probability distribution of each project. तो कैश फ्लोस क्या होगा वो दे रखा है और कितना प्रोबेबिलिटी होगा वो भी दे रखा है हमको. प्रोजेक्ट एक्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है, प्रोजेक्ट वाई का इंफॉर्मेशन दे रखा है. कैश इनफ्लो इज गिवन अलोंग विद द प्रोबेबिलिटी. एक्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है, वैसे ही वाई का इंफॉर्मेशन दे रखा है. कंप्यूट द फॉलोइंग. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोस ऑफ द ईच प्रोजेक्ट. यानी हमको क्या करना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस का कैलकुलेशन करना है. सेकेंड हमको वेरिएंस फाइंड करना है. तो एक्स माइनस एक्स पर का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन करो. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी वेरिएंस होगा उसका रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, दैट इज रिस्क अपॉन रिटर्न. आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, गिव रीजन. तो हमको यहाँ पे ऐसा बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा और उसका हमको रीजन देना है. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन. चलो राइट आंसर. कैलकुलेशन ऑफ expected net cash flow, comma, variance of project X. तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो करेंगे, वेरिएंस करेंगे एक्स का. कॉलम नंबर 1 होगा प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 होगा कैश फ्लो, जिसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे. फिर प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, उसके हिसाब से हमको मीन वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज एक्स बार. उसके बाद एक्स माइनस एक्स पर कैलकुलेट किया जाएगा. लास्टली एक्स माइनस एक्स पर का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर हमको मीन वैल्यू यानी फिर उसका जो टोटल होगा दैट इज अ वेरिएंस. So I request you to write down answer along with me. Probability है 3, 3 and 4. Cash flows होगा in that 50, 60 and 70. So we understand that there are 30% chances cash flow is 50,000. So 0.30 into 50, that comes to 15,000. उसके बाद 0.60 into 30,000. So 0.30 into that is 60,000. That comes to 18,000. उसके बाद 0.40 into 70,000. That comes to 28,000. So 15 plus 18 plus 28. So that comes to 61,000. फिर x माइनस एक्स बार, उसमें क्या किया जाएगा, 50,000 माइनस 61,000. उसके बाद 60,000 माइनस 61,000. 70,000 minus 61,000. So it is 11,000 negative. Next it is 1,000 negative. Next it is 9,000 positive. ये x माइनस एक्स बार हुआ. फिर क्या किया जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन कैलकुलेट करो। तो वी विल हैव नेगेटिव 11,000 का स्क्वायर इंटू 0.30, नेगेटिव 1,000 का स्क्वायर अगेन इंटू 0.30, पॉजिटिव 9,000 का स्क्वायर इंटू 0.40। ऐसा करके हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस का कैलकुलेशन। सो स्क्वायर ऑफ 11,000 इंटू 0.3, that comes to 36.3 million। फ्रेंड्स ये वैल्यू मैं 10 लाख टर्म में कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं मिलियन टर्म में कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे। सो 11,000 का स्क्वायर इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 10 lakhs, तो 36.3 मिलियन। स्क्वायर ऑफ 1,000 इंटू 0.3 divided by 10 lakhs, so it is 0.3 million once again। Square of 9,000 into 0.4 divided by 10 lakhs, so it comes to 32.4 million। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 36.3 प्लस 0.3 प्लस 32.4, that comes to 69 million। ऐसा करके हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और वेरिएंस का कैलकुलेशन। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ expected cash flow and variance of project Y। तो वापस फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही टेबल बनाएंगे जैसा हमने ऊपर बनाया। कॉलम नंबर 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। कॉलम नंबर 2 क्या होगा, कैश फ्लो, जिसको हम लोग y वेरिएबल असाइन करेंगे। प्रोबेबिलिटी इनटू y, उसका समेशन क्या हो जाएगा, y बार, y माइनस y बार, y माइनस y बार का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन उसका वेरिएंस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के कॉलम में लिखेंगे 0.20, 0.30 और 0.50। कैश फ्लो के कॉलम में लिखेंगे 1,30,000, 1,10,000 and 90,000। Probability into y, that comes to 0.20 into 1,30,000, that comes to 26,000। 0.30 into 1,10,000, that comes to 33,000। 0.50 into 90,000, that comes to 45,000। इसके बेसिस से हम लोग y बार कैलकुलेट करेंगे। सो y बार विल बी 26 प्लस 33 प्लस 45, 1,04,000। उसके बाद y माइनस y बार 1,30,000 minus 1,04,000, it comes to 26,000। 1,10,000 minus 1,04,000, that comes to 6,000। 90,000 minus 1,04,000, so it is negative 14,000। ओके, उसके बाद y माइनस y बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, तो 26,000 का स्क्वायर इंटू 0.20, 6,000 का स्क्वायर इंटू 0.30
-14,000 का स्क्वायर इंटू 0.50, तो आंसर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 26,000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 10 lakhs, so 135.2 million. Square of 6,000 into 0.3 divided by 10 lakhs, 10.8 million. Square of 14,000 into 0.5 divided by 10 lakhs, so 98 million. 135.2 plus 10.8 plus 98, 244 million. ये हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट वाई. प्लीज टेक डाउन आंसर. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करना है और आपको ऐसा पूछा है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कैलकुलेशन करना है. So let us understand how to do answer for both of them. So let us answer for the C question. Calculation of standard deviation. Standard deviation कैसे होगा? It is calculated as under root of the variance. हमको दो प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन करना है, एक्स और वाई. प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई. प्रोजेक्ट एक्स का आप देख सकते हो कि वेरिएंस क्या है? इट इज 69 मिलियन. तो क्या किया जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10 lakhs इंटू अंडर रूट ऑफ 69. ना फ्रेंड्स, हमको पता है कि अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10. अंडर रूट ऑफ 10,000 क्या होता है? 100. वैसे अंडर रूट ऑफ 10 lakhs क्या होता है? 1000. तो यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? पहले अंडर रूट ऑफ 10 lakhs फाइंड करेंगे, यानी 1000 इंटू अंडर रूट ऑफ 69 करेंगे. तो 69 का पहले अंडर रूट कर दिया इंटू 1000, दैट कम्स टू ₹8306.62. ऐसा करके हम लोग आसानी से स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकते हैं. Try to calculate the standard deviation of x and coefficient of variation of both the projects and put your answer in the chat box. So let us answer further. In case of project Y कैसे किया जाएगा? Again it is under root of 10 lakhs into under root of 244. Under root of 10 lakhs क्या होगा? 1000 into under root of 244. तो फाइनल आंसर होगा 15,620.50. ऐसा करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे. उसके बाद सीवी. सीवी का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. द क्वेश्चन सेज दैट यू रिक्वायर्ड टू फाइंड सीवी. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1D, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? रिस्क अपॉन रिटर्न. यहां पे वापस हमको दोनों प्रोजेक्ट का करना है, एक्स और वाई. एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 8306.62. डिवाइडेड बाय एक्स बार. एक्स बार कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में? इन अ वे दैट हमने फाइंड किया है, आई एम सॉरी, 61,000. प्रोजेक्ट वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 15,620.5. डिवाइडेड बाय वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन वो कितना है? इट इज एन अमाउंट ऑफ 1,04,000. So 8306.62 divided by 61,000. So 0.1362.
15620.5 अपॉन 1,04,000, सो 0.1502। ऐसा करके हमको CV फाइंड करना है। I want you to write answer in the chat box. Identify which project do you recommend and give reason. तो कौन सा प्रोजेक्ट लिया जाएगा? Give me answer along with the reason. So friends, we understand कि coefficient of variation is indicating what is the risk per unit of return. So we understand that say जो प्रोजेक्ट में risk per unit of return कम है उसको select किया जाएगा. So write an answer. The company should select project X because it has lower risk per unit of return. This is what we understand. उसी में लिखो आगे, project having lower CV will be selected. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको लेट अस हैव द ओवरऑल समरी ऑफ द एंटायर आंसर। सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फाइंड किया और वेरिएंस फाइंड किया। इंपॉर्टेंटली वेरिएंस हमने मिलियन टर्म में किया, एक्स और वाई दोनों प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया, दैट इज रूट ऑफ द वेरिएंस, और दोनों का CV कैलकुलेट किया, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज इंडिकेटिंग द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। जो प्रोजेक्ट का रिस्क कम है पर यूनिट ऑफ रिटर्न उसको सिलेक्ट किया जाएगा।